श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। साधना करते, श्रवण करते, धीरे धीरे इस रास्ते पर चलते चलते बहुत कुछ अनुभव होने लगते हैं और शास्त्र की बातें स्पष्ट दिखने लगती हैं। जिस को पहले हम विश्वास करते थे वो विश्वास नहीं लगता, अनुभव बन जाता है। फिलहाल जैसे बचपन में अपन नहीं समझते थे कि शरीर में कहीं दर्द है या चलने में तकलीफ होती है, झुकने में तकलीफ हो, ये अनुभव नहीं था। पर जब उम्र आई तो जो सुना करते थे टांगें दुखती हैं, रीढ़ दुखती है, सब हमारा अनुभव बन गया। प्रकृति से हम उन अनुभवों को प्राप्त होते हैं। इसी तरह से साधना के क्षेत्र में भी जो पहले केवल विश्वास की बातें थीं, सुनी हुई थी, वो अनुभव बन जाती है। तो अभी चित्त की वृत्तियों का बड़ा महत्व है। चित्त की वृत्ति को जाने न देना, किसी विषय में, किसी दृश्य में, किसी विषय में चित्त की वृत्ति को जाने न देना, अपने अंदर ही निरुद्ध करके आत्मा में टिकना, अपने दृष्टा स्वरूप में टिकना, ये योग का रास्ता है। योगस चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। चित्त की वृत्तियों का निरोध दृष्टा कर लेता है। ये मैं नाम का तत्व, चैतन्य नाम का तत्व जब सबसे चित्त वृत्तियों को हटाकर अंदर ही अपने आप में ले आता है तो उसे योग कहते हैं। उस समय दृष्टा अपने आप में होता है, वो देह में नहीं होता, किसी विषय में नहीं होता, वह आत्मा में होता है। इसलिए तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये एक एक साधना की पद्धति है। जैसे नेचुरोपैथी, आयुर्वेद की औषधियाँ एलोपैथी से या होम्योपैथी से भिन्न हैं। उसी रोग में आयुर्वेद जिन चीज़ों को खाने को कहेगा, जिन दवाओं को, होम्योपैथी इलायची, लौंग, सुगंधित चीज को पास भी नहीं स्वीकारेगा। बिल्कुल अलग है। दोनों भिन्न होने पर दोनों अपनी जगह सफल हैं। कोई रास्ता गलत नहीं है, सफल है। नहीं तो कोई होम्योपैथी दवाई न खाता। तो दो चीज़ें भिन्न होने पर, विपरीत होने पर हितकर हैं। इसी तरह योग का अपना रास्ता है और वो सच्चा है, कल्याणकारी है। पर वेदांत का एक अपना रास्ता है। वो कहता है वृत्तियों को मत रोको। वृत्तियां जहां जाती हैं उससे तुम्हारा रिलेशन क्या है ये देखो। जहां पर आपकी चित्तवृत्ति गई वो क्या है, उसको क्या समझा तुमने। जैसे आपका ध्यान मुझ में आ गया
यदि आपका ध्यान मुझ में आ जाए, स्मरण आ जाए या सामने आ जाए, तो क्या चाहोगे? मेरे से ध्यान हट जाए? बोलो। राम भगवान में, कृष्ण भगवान में, देवी माता में आपका चित्त जाए और टिक जाए तो बुरा मानोगे कि अच्छा मानो? अब देखो, तो वृत्ति तो गई। इसी तरह से आपकी चित्त वृत्ति दुश्मन में जाए या अपोजिट विषय, स्त्री पुरुष में जाए, वैरी में जाए, भूत प्रेत में, और ऐसे हानिकर घटनाओं की में वृत्ति चली जाए तो कोई हर्ज नहीं। तो वृत्ति का विरोध क्यों करते हो और वृत्ति का समर्थन क्यों करते हो? जहाँ वृत्ति जाकर सुख देती है, परिणाम अच्छे लाती है, उसमें जाने में आप नहीं रोकते। यहाँ तक सुख भी जिससे मिलता है उसमें भी वृत्ति जाती है, तब भी साधु रोकते हैं। जैसे स्त्री आदि विषय, एक साधु की वृत्ति जावे तो वहाँ से रोकता है। क्यों रोकता है? सुख तो मिलता है। जैसे डायबिटीज वाले को शुगर खाने को मन करे तो क्यों रोकता है? स्वाद नहीं आता? बोलो। स्वाद आता है, जबान तो पहले ही जैसी है, पर चूंकि डायबिटीज है, नुकसान होता है, रोग बढ़ जाता है, इसलिए अपनी वृत्ति को शुगर से हटाता है। ऐसे ही साधु स्त्री आदि से हटाता है। जैसे शुगर का पेशेंट शुगर से बचना चाहता है, स्वाद के कारण नहीं है, स्वास्थ्य के कारण, हित समझकर। ऐसे ही ब्रह्मचर्य रहने वाले लोग जो ब्रह्मचर्य का लाभ समझते हैं, भोग के नुकसान समझते हैं, वो अपनी चित्तवृत्ति को भोग विषयों से हटाते हैं। अभी अभी योग के आसन कराते समय एक अंत में शब्द सुना था कि स्वस्थ बन करके जीवन भर जगत के लिए उपयोगी बनो, उपयोगी बने रहो। देखो, उपयोगी बनो, उपयोगी बने रहो, उपयोग में आओ। दूसरा, उसी समय मेरे अंदर शब्द आया कि भोगी न बनो, उपयोगी बनो। यदि आप भोगी बनेंगे, चाहे धन के, चाहे शरीर के, शरीर के भोगी, भोगी तो आत्मा के बनो, भोगी परमात्मा के बनो, देह के भोगी न बनो। यदि देह की जवानी का, सुंदरता का भी भोग होता है, मैं सुंदर हूँ, देख देख के खुश होते हो, तो जब सुंदरता का भोग करने लगे, सुंदरता का उपयोग कर सकते थे। अच्छे साधु हो तो आपकी कथा लोग बड़े प्यार से सुनेंगे। आप सुंदर हो, योगासन सिखाओगे तो लोग बड़े सीखने आएंगे। इसीलिए टीवी में अच्छे योगासन वाले लाए जाते हैं कि जिससे तुम हाँ ऐसे ही बन जाएंगे। यदि हम सौंदर्य के भोगी हैं, दूसरे की ही सुंदरता नहीं, अपनी सुंदरता के भी भोगी हो, तो शीशा देख देख बड़ा साहेब हैं, झुर्रियां देख के बहुत अच्छा लगेगा। अर्थात जब भी भोगी बन जाओगे तो भोग दुख देगा। शरीर का भोग, मैं जीवित हूँ, उपयोगी हूँ, यह उपयोगी जीवन है,
शरीर उपयोगी है, मैं शरीर का भोगी नहीं हूँ, इसलिए शरीर जाएगा तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं भोगी नहीं हूँ। इसी तरह जैसे राजनीति में सत्ता के पद के जो भोगी हैं वो दुखी रहते हैं कि आगे क्या होगा। जो सत्ता को का उपयोग करते हैं देश के लिए, तो जब वो जाएंगे तो समाज चाहिए, वो क्यों रोए। मिट्टी का घड़ा बना उपयोगी है। यदि मिट्टी घड़े की उपाधि की भोगी बन जाए कि मैं घड़ा हूं, बहुत मैं जीत हूं, मैं सुंदर हूं, अब घड़े के होने का आनंद यदि मिट्टी स्वयं भोगने लगे तो घड़ा के न रहने का दुख कौन भोगेगा। और घड़ा उपयोगी है तो लोगों के उपयोग आ रहा है, नहीं रहा तो उपयोगी नहीं रहा, दुख क्या है। मैं भोगी होता तो रोता, भोगी नहीं बनो योगी। सत्य के योगी और नश्वर के उपयोगी। नश्वर के उपयोगी बनो और सत्य के योगी या सत्य के भोगी। आनंद लो सत्य का, मैं सत्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं अनंत हूँ, मेरा प्रारंभ नहीं, मेरा अंत नहीं। प्रारंभ देह का है, अंत देह का है, और देह बना क्यों है, उपयोग के लिए। लोहे की चाकू क्यों बनाई है, उपयोगी है। घड़ा क्यों बनाया, मिट्टी का, उपयोगी है। मकान क्यों बना, उपयोगी है। अब उपयोगी के लिए बनाया किसी ने, चलो मिस्त्री ने बनाया, चलो किसी ने मिट्टी को उपयोगी बना दिया, उपयोगी बन जाए कोई बात नहीं। पर मिट्टी स्वयं यदि उपयोगी की भोगी बन जाए तो उस उपाधि का अभाव मिट्टी को दुखद होगा। सीधा गणित है, चिंतन करिए। तो विषय क्या था, वृत्तियां जब जाती हैं, कहीं जाती हैं, उससे सुख या दुख के तुम भोगी बन जाते हो। देह उपयोगी है, इंद्रियां उपयोगी हैं, विषय उपयोगी हैं, उसके भोगी नहीं बनो। इसलिए उपनिषद क्या कहेगा, राग द्वेष वियुक्तस्तु, चित्त की वृत्ति सब जगह जाए, पर जो दिखाई देता है वो सब रूप मिथ्या हैं, सब रूप समान हैं, उनमें विषमता नहीं है। रूप सब रूप हैं, दृश्य सब दृश्य हैं, उसमें कोई हानि लाभ मेरा नहीं है। तो वृत्ति के जाने को योगी रोकता है, वृत्ति के दोष को। वृत्ति में दोष क्या है, राग और द्वेष। गीता ने एक जगह कहा है कि इंद्रियां और मन जब विषय में जाते हैं तो इनमें राग और द्वेष शामिल हो जाते हैं, यही तौ ह्यस्य परिपंथिनौ, यही रास्ते के चोर हैं। जब आपकी वृत्ति रूप में गई, शब्द में गई, किसी मान में गई, काम में गई, किसी में गई, धन में गई, स्त्री में गई, जब चित्त की वृत्ति गई, वृत्ति जाने से कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं। योग मानता है कि नुकसान है, इसलिए वृत्ति न जाने दो। वेदांत मानता है कि जहां गई वो है क्या, किसमें गई है। यदि उसमें राग और द्वेष नहीं है, उसमें शुभ और अशुभ बुद्धि नहीं है, उसमें भोग्य बुद्धि नहीं है, साक्षी वृत्ति है, कहीं जावे, सब जगह जाने दो, राग द्वेष न होने पाए। वृत्ति में उस विषय के प्रति राग न हो, द्वेष न हो। कान में शब्द आए,
तुम्हारे लिए अच्छा कहे बुरा कहे, कोई शब्द आए उस शब्द से राग नहीं करो, द्वेष नहीं करो। सिर्फ ध्वनि है, सिर्फ शब्द है, सिर्फ रूप है, सिर्फ गंध है, सिर्फ विषय स्पर्श, शीतोष्ण स्पर्श स्पर्श्य है। तुमको उससे कोई भी लाभ हानि, राग द्वेष या भोग्य न बनाओ, राग द्वेष न करो। तो रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियैः चरन् आत्मवश्यैर्विधे आत्मा प्रसादमधिगच्छति। सारी चीजों पर मन जा रहा है, विषय हो रहा है, लेकिन राग द्वेष नहीं है। इसलिए ये गीता कहती है, मैं भी उसमें अपने अनुभव की मोहर लगाता हूँ, पर अनुभव के साथ यदि राग द्वेष हो गया तौ ह्यस्य परिपंथिनो। राग द्वेष इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को अधिष्ठान बनाकर, घर बनाकर इनमें राग द्वेष रहते हैं। जब हम यात्रा करते हैं, अर्थात दृष्टा जब भी दृश्य में जाता है, यात्रा करता है, इस रास्ते में जाते में ही मन, बुद्धि, इंद्रियों में इनके साथ शामिल हो जाते हैं। ठग रास्ते में लग जाते हैं। राहगीर क्या बोलते हैं? राहजनी है। हाँ, राहगीर, हाँ, राहजनी करने वाले। सहज शब्द का सहज अर्थ मुझे नहीं मालूम, पर जो रास्ते में तुमको लूट लेते हैं। तो अब और तुम दिन भर यात्रा करते हो, कभी इधर की, कहीं उधर की, कहीं उधर की। ये दृष्टा रोज यात्रा करता ही रहता है, कहीं से लौट आता है और जगह चला जाता है। जैसे रोज आप अपने घर से जाते हो, आते हो, जाते हो, आते हो। कितने दिन हो गया जाते आते? गिनती बताओ, कितने बार जाते आते? बरसों बीत गए और गिनती नहीं बता सकते। कहीं कितने बार जाते हो, ऐसे ही कितने बार कहाँ जाते हो। जाना आना बंद योग करता है। वेदांत कहता है जाना आना बंद मत करो, आप चित्त वृत्तियों में राग द्वेष ना होने दो, जाने दो। या राग द्वेष क्यों होता है? काम से। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। एक शब्द है कि हम जाते हैं, हम जाते हैं। अब भगवान कृष्ण ने गीता में दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि नहीं, तुम नहीं जाते, तुम्हारे यहाँ तमाम वर्षा का पानी आ रहा है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे। अच्छे बुरा नहीं कहा, अच्छे अच्छे प्रविशन्ति। तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे सशान्ति माप्नोति न काम कामी। विषय को चाहने वाले को शांति नहीं मिलती, कहने से क्या मिलता है वो भी समझ लो। जब भी कामी होगे, कामी माने स्त्री नहीं, कोई काम के कामी, पद के कामी, धन के कामी, हाँ, किसी चीज के काम कामी, काम्य का कामी। जब भी आप अंदर कामना वाले होगे, कुछ पाने की कामना वाले, कुछ भी, मान पाने की, धन पाने की, मुक्ति पाने की, जब भी तुम चाहते हो तो राग द्वेष हो जाता है। जहां चाहा तहां चाह से क्या? सशांति मापनोति न काम कामी।
काम कामी शांतिम न आपनोति, जो चाहता है उसे शांति नहीं मिलती, कुछ तो मिलता होगा। हाँ, चाहने वाले को मिलने पर सुख मिलता है। जरा ध्यान रखना, अक्षरशः उस सत्य का ध्यान देना। जब आपको इच्छा होती है तो उसके मिलने में क्या मिलता है? सुख। कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी इच्छा हो पाने की अब मिलने पे सुख ना हो। मान पाने का, धन पाने का, पुत्र पाने का, जब भी इच्छा होगी तो उसको सुख मिलता है। ना पाने से दुख होता है, मिलकर पाने से दुख होता है। इसलिए उस शांति नहीं, दोनों मिलते रहते हैं, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, हानि लाभ, हानि लाभ, जय पराजय, ये मिलते रहते। कहानी को दोनों मिलते हैं, सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, लाभ भी होता है, हानि भी होती है। और कामी को, जो शरीर को जीवन मान के जीवित है, शरीर को मैं मान के जीवित, उसे बच जाने की खुशी, मर जाने का डर, बच जाने की खुशी, मरने का डर। हॉस्पिटल से कैसे लौटता है? दुखी होके कि खुश होके? हॉस्पिटल से लौटते समय जब ठीक होके आता है, हमारे लिए डॉक्टर तो भगवान हो गया। ऐसे तो भगवान रोज तुम्हारे होते हैं। कोई ने शादी करा दी तो वो तो मेरे लिए भगवान ही हो गया। हाँ, और लॉटरी आ गई तो भगवान ही हो गया। टिकट मिल गई, दिला दी तो ये मेरे लिए भगवान हो गए। रोज तुम्हें भगवान मिलते रहते हैं, पैसा मिटता नहीं, रोना मिटता नहीं। इसलिए तत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, जिसमें सभी काम में विषय आते हैं, विषय आते रहते। ज्ञानी को एक विषयों में आता है, एक विषयों में लेने जाता है, वहां से कुछ लूटने जाता है। और ज्ञानी जाता नहीं, चूंकि काम कामी नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं, इसलिए वो जाता ही नहीं। वो अपने दुकान में, अपने घर, अपने सागर, वहां में प्रतिष्ठित अपने आप में। फिर कहने लगे शब्द आ जाते, रूप आ जाते हैं, मान आ जाता है, प्यार आ जाता है, हाँ सब कुछ वहां आ जाता है। वो तो क्या होता है? कहने उसे शांति मिलती। यद्यपि ताहि कामना नहीं, सरिता जल जल निधि मह जाई। यद्यपि ताहि, नदियां आती हैं, उसे चाहिए कुछ नहीं। ज्ञानी के पास सब आता है, खुले में आता है, आंखें खुले में आता है, मन है जाग रहा है, सब आता है, शांति रहती। ये सचमुच आपके अंदर कमी नहीं है तो चेलों की कामना हो नहीं सकती। चेलों को कामना गुरु की हो सकती है। चेलों को गुरु की कामना होनी चाहिए, चूंकि अभी ज्ञानी नहीं है। प्रजा को राजा की कामना होना चाहिए। राजा को क्या कामना? जनता को भगवान को धरती पर लाने की कामना हुई, भगवान को आने की क्या कामना? आएंगे, लेकिन वो उनकी कामना से आए कि अपनी कामना से? भगवान जब आए तो किसकी इच्छा थी? हाँ, कृष्ण की कामना थी। तो आना गुनाह नहीं है, पर अपनी कामना से नहीं। गुनाह नहीं है, पर अपनी किसी काम की पूर्ति के लिए कर्म करोगे तो रोते ही रहोगे। इसलिए आप ज्ञान से अपने को परिपूर्ण समझो और कामना रहित होकर दिन रात कर्म करो, बंधन नहीं होगा। इसीलिए
गीता में बहुत ऐसे विषय हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सभी कर्मों का आरंभ कामना के बिना होते हैं। कोई भी कर्म का आरंभ अंदर की किसी कमी की पूर्ति के लिए नहीं होता। कोई कमी है ही नहीं। अब कोई कमी नहीं है ये समझना, और किसी कमी की पूर्ति बाहर से होनी भी नहीं है। जैसे जीने की कामना शरीर के से पूरी हो जाएगी। अच्छा 10 वर्ष और उम्र बढ़ जाए तो जीने की कामना शरीर से पूरी नहीं होगी। सुखी होने की कामना वस्तुओं से पूरी, क्योंकि अभाव होगा तो उसमें सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण ये मेरे में नहीं है, ये अज्ञान और कामना से है। इसलिए अज्ञान और कामना का ध्वंस हो जाएगा तब वृत्तियां में जाएंगी, वृत्तियों में जगत आएगा। मेरी वृत्ति में सब कुछ आता जाता रहेगा पर मैं शांत रहूंगा। फिर वही श्लोक, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, समुद्र नदियों के द्वारा भरा जा रहा है। इसलिए कि समुद्र भूखा है नदियों का नहीं, नदियों की अटकी आ रही हैं। नदियां भागी भागी जा रही हैं सागर की तरफ, सागर को कोई इच्छा नहीं। ऐसे ही जिसकी अंदर चेतना, ऐसे ही जिसका अंतर स्थित ये जीवन सब आता है, आने को नहीं रोकता वो और बुलाता भी नहीं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बुलाते हैं संसारी, उनके अंदर काम है। इसलिए यदि आप कर्म निष्काम करोगे तो ज्ञान समझने के लायक बन जाओगे। ज्ञान हो जाएगा तो निष्काम होगे ही होगे। ज्ञान होगा तो निष्काम होगे। यदि निष्काम नहीं हो रहे हो, ज्ञान की बातें भी कामना ही बढ़ा रही हैं। संन्यास कामना के त्याग का नाम है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। काम्य कर्मों का, काम्यानाम कर्मणाम न्यासा, कामना से किए जाने वाले कर्मों का न्यास त्याग ही संन्यास है। आहा, आज तो सन्यासी भी कामना से ही काम करता है। इसलिए सन्यासी गृहस्थ हो गया है। यदि जरा सा चूक जाए तो सन्यासी गृहस्थ हो जाएगा, और जरा सावधान हो जाए तो गृहस्थ सन्यासी हो जाएगा। आप सन्यासी हो सकते हो। बच्चे क्या करोगे? ले जाओगे? तो क्यों, बच्चे हुए हैं, तुम्हें क्या, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें बच्चों से मिलेगा। एक गृहस्थी हो, बच्चे जरूर देश को चाहिए, मुझे तो चाहिए नहीं। आप सन्यासी हो गए। पुत्र होने पर भी सन्यासी, शादी होने पर भी सन्यासी, राजा बनने पर भी सन्यासी। जनक सन्यासी है। तुम जब भीतर से अधूरे नहीं हो, अधूरापन कहीं से पूरा नहीं करना, तुम पहले ही पूरे हो। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं कि मुझ में क्या कमी है जो मैं काम करता हूं, मुझे क्या पाना है। क्या दृढ़ता से कह रहे हैं कृष्ण। ऐसा यदि कोई कह दे आज भी कोई मनुष्य, तो मैं कहूंगा ये गीता का कृष्ण है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म बांधता ही नहीं।
पकड़ते ही नहीं, दिन रात कर्म करता हूं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेश प्रिया। कर्म के फल में मेरी इतनी भी प्रिया, कर्म द्वारा कुछ मुझे मिल जाए, बड़प्पन मिल जाए, सत्ता से, धन से, चेलों से कुछ मिल जाए, ऐसा कृष्ण कहते मुझे कुछ चाहिए नहीं। फल में इष्प्रिया नहीं है, पर वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं काम करता हूं। हमें कृष्ण चाहिए, हमें गीता का कृष्ण चाहिए, गीता निर्मित मनुष्य चाहिए, गीता से बनाया हुआ मनुष्य हमें चाहिए। माता पिता से उपजे मांस के लोथड़े केवल नहीं चाहिए, गीता ने जिनको जन्म दिया हो, गीता ने जिन्हें बनाया हो, ऐसे मनुष्य चाहिए भारत को, ऐसे राजा चाहिए भारत को, ऐसे साधु चाहिए भारत को, ऐसे गृहस्थ चाहिए भारत को। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्या, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरई। अनेकों लाखों शास्त्रों के विस्तार से क्या, एक गीता ही काफी। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरई। अन्य शास्त्रों के विस्तार की, विस्तरित शास्त्रों की क्या जरूरत, एक गीता काफी है। योगी ताको जानिए, हाँ योगी ताको जानिए। जो कमरे में बैठा रहता, देश धर्म का काम छोड़कर हरिद्वार बैठा हो, योगी ताको जानिए जो गीता को जान। योगी ता ही न जानिए जो गीता ही न जान। जो गीता ही नहीं समझता, गीता का रहस्य जिसे नहीं आता, चाहे कहीं बैठा हो योगी नहीं है, चाहे जंगल में बैठा हो, गुफा में बैठा हो, योग की ओर चलने वाला तो कह सकता हूं, पर योगी नहीं। योगी तो देश में, योग गीता का योगी तो युद्ध के मैदान में आ जाता है। पतंजलि का योग गुफा में ले जाता है, पतंजलि का योग गुफा के अंदर ले जाता है, गीता का योगी युद्ध के मैदान में आ जाता है। पर इस देश की राजनीति गीता नहीं पढ़ा सकते स्कूलों में। इस देश की राजनीति धर्म को अफीम कहती है। ये सारे लोग धर्मनिरपेक्ष हो गए। धर्म नहीं तो है क्या फिर? बेईमानी के सिवा, लूट मार के अलावा, बलात्कार के अलावा क्या रह जाएगा? कामना में अंधे आदमी धर्म को अफीम कहते हैं। सत्ता के लोलुप, सत्ता की राजनीति करने वाले धर्म को अफीम कहते हैं। गीता को अनुपयोगी ग्रंथ कहते हैं। और मैं कह सकता हूं कि यदि गीता अनुपयोगी है तो उपयोगी बचा फिर क्या है? गीता ही उपयोगी ग्रंथ है। निकृष्ट उपयोग है धन का। और असल में यदि गीता उपयोगी हो जाए तो फिर पद भी उपयोगी हो जाएगा। नहीं, पद उपभोगी बना देगा, पद भोगी बनाएगा, धन भोगी बनाएगा, परिवार तुम्हें भोगी बनाएगा। यदि गीता नहीं तो तुम भोगी बन जाओगे, और गीता है तो तुम राजा बनोगे, तब भी योगी ही रहोगे। इसलिए गीता तुम्हारे जीवन में आनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि जगह जगह गीता का स्वाध्याय होने लगे। ये भवन बने, जिस दिन शादी ब्याह में चला जाए उस दिन छोड़कर यहाँ गीता पढ़ाई जानी चाहिए। ये पैसे वालों का देखो, स्कूल खोले हो, हमारे चिमन लाल जी का स्कूल चलता है, सारी स्कूलों की बड़ी ज़रूरत है, पर सारे स्कूल खोल करके हमने बहुत अच्छे आदमी नहीं बनाए।
यदि समाज का निर्माण करना है तो गीता घर घर पहुंचनी चाहिए। और गीता को घर घर पहुंचाने के लिए आपका धन लगे, गीता पहुंचाने में धन लगना चाहिए। ये उपनिषद गीता की वाणी मनुष्य के मन में पहुंचे, जिससे मनुष्य स्वामी बने, मनुष्य स्वामी बन जाए, अपना स्वामी। असल में जो स्वामी है वो चाहे जहां बिठा दो स्वामी ही रहेगा, और जो स्वामी नहीं है ना, उसे स्वामी बना दो तो गुलाम बन जाएगा। तो इनको राजा बनाओ ना, जो स्वामी नहीं है वो राजा भी बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, राष्ट्रपति बना दो। पतिवती बना नहीं है, दास बना है, धन का दास बना है, लदा है। स्वामी तो सिर्फ होगा वही जो आत्मा में ही रमण करता है, विश्व में रमण नहीं करता है। जानते हो भगवान का नाम क्या है? राधा रमण। राधा जानते हो क्या है? अंदर की जो परम ब्राह्मी वृत्ति है, जो ये चैतन्य की ब्राह्मी वृत्ति है, वो राधा है, और चैतन्य कृष्ण है। जो राधा रमण, फिर वो कहीं रहें। जो राधा रमण नहीं है, जो आत्मा राम नहीं है, आत्मरमण नहीं है, आत्मा में रमते नहीं, आत्मा में नहीं रमते, आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन, आत्मानंद। अब वो कहीं जाएंगे, कहीं राज्य का आनंद लेने लगेंगे, कहीं परिवार का लेने लगेंगे, कहीं मान का। वह और की ही तरफ निर्धन हैं, गरीब हैं, कंगाल हैं, भागे भागे फिर रहे हैं कुछ लेने के लिए। इसलिए जन परोपकारी आए, जन्म मरण दोनों में नाई, जन परोपकारी आए। ये जो भगवान आते हैं, संत आते हैं, वो लेने नहीं आते, वो देने आते हैं। उनका धन, उनका तन, उनका मन, उनका समय देने के लिए, लेने के लिए नहीं। और उसके अलावा साधक निष्काम भावना से कोशिश करके चित्त शुद्धि के लिए कर्म करता है, चित्त शुद्धि के लिए करता है, वो भी भोग के लिए नहीं। जो चित्त शुद्ध नहीं है, पर निष्काम करोगे तो धीरे धीरे शुद्ध होगा। किसी ट्रस्टी भी बनो तो स्वार्थ से नहीं। तुम जितना ही निस्वार्थ रहने की कोशिश करोगे, आत्मनिष्ठा के योग्य बन जाओगे। इसलिए निस्वार्थ काम करते रहेंगे तो चित्त शुद्ध होगा, और जब चित्त शुद्ध होगा तो आत्मज्ञान ठहर जाएगा। इसलिए साधना। और जो कामना की पूर्ति करोगे, चाहे अच्छे काम करो, पूरी गीता उठा लो, अच्छे से अच्छे काम कामना से करने पर निंदा की है। अच्छे से अच्छे काम, यहां तक पूजा ही कर रहे हो, जाप ही कर रहे हो, मंदिर बना रहे हो, पर कामना, अपनी कामना के लिए। अब कामना वाला तो अंधा होता है। यदि किसी के लड़के के मार करके खून से चावल बनाने से पुत्रहीन को पुत्र होता हो, तो ये पाप भी कर लेते हैं लोग। किसी के पुत्र को मारकर उसके खून से चावल बनाकर यदि किसी की बलि देने से पुत्रहीन को पुत्र होता है, इतना निकृष्ट कर्म कामना वाला कर लेता है। ये नहीं कह पाता कि मुझे क्या, इतने पुत्र हैं, मुझे पुत्र की, और दो चार हो भी जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा। ऐसे ही अपनी टिकट के लिए पार्टी को हरा देने वाले कितने निष्काम लोग हैं। निष्काम लोगों से धरती भरी पड़ी है। ये सब राष्ट्र की सेवा में लगे हैं। आ गया ना चुनाव, ये सब राष्ट्र सेवा के लिए मैदान में निकल पड़े। इनकी तो शक्लें नहीं देखनी चाहिए।
जिन्होंने देश नहीं देखा अपनी कुर्सी के अलावा, सोचा नहीं इन पापियों से दोस्ती करते हो। इन पापियों को कहो कि पहले संत शरण में आओ, गीता की शरण में आओ, तब देश के काम में लगो। इसलिए आप बधाई के पात्र हो, सुनने आते हो, नहीं अभी टिकोगे कुछ दिशा तो मिलेगी। सोचोगे तो कभी अभाव भी होगा तो बहुत दुखी नहीं होगे। रोज सुनोगे, थोड़ा बहुत हमें भी अच्छा बुरा लगता है, धीरे धीरे कम हो रहा है। ये सुनने से फर्क पड़ता है। जब रोज अरे ये तुम्हें मिल जाए, वो मिल जाए, तुम इस पार्टी में आओ, ये हो जाएगा, ये लोभ दे दे के तो लोग पार्टी में भर्ती कर रहे हैं। राम जब राज्य करते हैं तो सबसे पहले प्रजा को बुलाकर ये कहते, ये ही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प। साफ शब्द है। इन विषयों में ये तन विषयों के लिए नहीं मिला, ये ही तन कर फल विषय न भाई। क्यों नहीं? क्यों? स्वर्गहु स्वल्प। यहां स्वर्ग शब्द किसके लिए? सुख के लिए। स्वर्गहु स्वल्प, अंत दुखदाई। सुख तो थोड़ा मिलेगा, पद का, मान का, फलाने का, पुत्र का, सुख तो थोड़ा मिलेगा, दुख ज्यादा मिलेगा। इसलिए इनका फल विषय नहीं है। इसका मतलब ये नहीं पुत्र नहीं पैदा करो, नहीं, सुख के लिए नहीं करो, इनसे सुख की आशा मत करो। इसलिए विषयान विषवत् त्यज। विषय को नहीं, विषयों के सुख को विष समझो बस, विषय को नहीं। यद्यपि शब्द है विषयान विषवत् त्यज, वो जो विषय का राग है कि मुझे ये मिल जाएगा, पद का जो राग है, जो सुख की आशा, बस सुख की आशा का त्याग कर दे। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूसरा नाता तोड़ दे। जीवन को धन्य बनाने की प्रक्रिया है। बाकी खूब कमाई करिए, पढ़ाई करिए, योग्य बनिए। हाँ बनिए, पर योग्य बन के अपने को बनाना है कि योग्य बन के समाज की सेवा करनी। डॉक्टर बनो तो सेवा करो, वकील बनो तो सेवा करो, साधु बनो तो सेवा करो। तुम यदि समझे कुछ हमें मिल जाएगा तो फंस गए। जब पाने की लालसा में आ गए तो फंस गए। इसलिए भगवान की घोषणा, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेश प्रिया। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सारी गीता में फल फल फल। और हम बिना फल के कदम नहीं उठाते। धन्य है जब भगवान कर्म करते हैं, धन्य है जब योगी कर्म करता है, धन्य है जब एक सन्यासी कर्म करता है। सन्यासी कर्म करता है जब कर्म से कुछ लेना बाकी नहीं रहता, तब कर्म दिव्य बन जाता है, कर्म परमार्थ बन जाता है, कर्म योग बन जाता है। योगा कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता योग है। कुशलता क्या है? कहें फलाशक्ति ना होना, फल का त्याग ही कर्म की कुशलता है। बाकी कितना चालाकी से करो, यदि फल चाहते हो तो कर्म योग नहीं बन सकता। कर्म योग तभी है जब फल नहीं चाहिए, तब कर्म योग बन जाता है। कर्म योग है, भोगी का कर्म योग है। और यदि थोड़ा बहुत सुख दुख मिलता भी है तो उस भोग में योग को छिपा के रखो। भोग में भी योग, अर्थात कुछ पाना नहीं है, हो गया, मिल गया। वहाँ पर तुम भोगी न बनो, अंदर योग की ओर तुम्हारे चरण उठते रहने चाहिए। तो आज कहा था तो हमने थोड़ा लेट कर दिया है, 8 बजा दिए, ठीक है। और कल के लिए भी आपको निमंत्रित करते हैं। बच्चों को ले आओ, बूढ़ों को ले आओ। ये बूढ़े जो घर में चिड़चिड़ करते रहते हैं ना, उनको भी ले आओ। अब बच्चे जो भड़बड़
यहाँ भागे भागे फिरते हैं, उनको भी ले, उनका भागना बंद हो जाए, उनका चिड़चिड़ाना बंद हो जाए। हाँ, और नेता तो आएंगे नहीं इस समय, वो क्या कहूँ गंदी बात, इस समय तो पागल हुए होंगे, इसी में लगे रहेंगे, वो कुछ नहीं सुनेंगे, न इस समय राम सुनेंगे न रहीम सुनेंगे, इस समय वो बिल्कुल लक्ष्य पर नज़र है उनकी। हाँ बस, तो खैर ले आते उनकी भी, तो उनकी भी नज़र असल में इसके लक्ष्य में ना होती, कहीं राष्ट्र के उपलक्ष्य में हो जाती तो अच्छा रहता। हाँ, तो उनको भी ले आना, पर चुनाव वालों को नहीं लाना, क्योंकि वो लाएंगे तो उन पर वो लग जाएगा, क्या वो आचार्य संहिता लग जाएगी। इसलिए बेचारे अब आना भी चाहें तो नहीं आना चाहिए। ये आचार संहिता बड़ी विचित्र है। इतनी मनमानी भ्रष्ट, उन पर आचार्य संहिता लागू नहीं है। माने बेईमान से बेईमान आदमी चुनाव लड़ सकता है, इसमें आचार संहिता कुछ नहीं कर रही, पता नहीं क्यों नहीं कर रही। हमें तो पद ही नहीं मिला, पद के लालची नहीं हैं, पर हमें पद मिल जाता तो सब बेईमानों का चुनाव लड़ना बंद करा देते। ठीक है, अरे अपने पावर का प्रयोग करो तो ठीक है। और राष्ट्र के लिए जिन्होंने इतने आतंक झेलने के बाद यदि कोई थोड़ी हिम्मत के साथ अरुण वरुण जैसे कुछ बोल जाते ना, तो उनको मैं पहले माफ कर देता। ये देश की राजनीति को कैसे बदलोगे, इन बेईमानों से छुट्टी कैसे दोगे, मौका आया है, कर सको तो करना। ओम शांति शांति शांति।